रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। प्यारे इंसानों, हम आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि हल क़राअतुम अल इस्लाम, क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? आपने इस्लाम की स्टडी की है? आपने उसके मसाइल से कभी वाक़फ़ियत रखने की कोशिश की है? क्या उसके नशे व फराज के जानने को आपने कभी कोशिश की है? यह आपसे एक सवाल है। इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा इस्लाम के संबंध में, इस्लाम से मुताल्लिक़, इस्लाम के विषय में जो कथाएँ चलती हैं, जो ख़बरें नश्र की जाती हैं, जो ख़बरें लोगों के माबैन फैलाई जाती हैं, सारी बातें बरहक नहीं होती हैं। लिहाजा हमें और आपको खुद अपने तौर पर व्यक्तिगत रूप से हमें और आपको इसे पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। इस्लाम ये ईश्वर का धर्म है, हमारे और आपके प्रभु और प्रतिपालक का धर्म है, हमारे और आपके रचनाकारी पालनहार का भेजा हुआ ये धर्म है। उसने हमसे और आपसे कहा है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, धर्म निश्चय रूप से अगर देखा जाए, सही रूप से अगर देखा जाए, तो अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है, इस्लाम धर्म है। अर्थात इस्लाम धर्म ही वो धर्म है जिसको हमारे और आपके सृष्टिकर्ता ने, जिसे हमारे और आपके प्रभु और ईश्वर ने, जिसे हमारे और आपके बारी ताला ने हम सब के लिए पसंद किया है। इसी वजह से पवित्र कुरान में सूरह आले इमरान आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने कहा है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। दीन इस्लाम के अलावा जो शख्स दीन तलाश करे, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा, उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत में वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो इंसान खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यानी इस्लाम धर्म को छोड़कर कोई और धर्म किसी बंदे ने, किसी दास ने दास्ता की खातिर, बंदगी की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूजा और उसके कीर्तन के खातिर, उसे जपने के खातिर इख्तियार किया, पसंद किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल नहीं करेगा। और वो इंसान, वो व्यक्ति न्याय के दिन में, आखिरत में, बदले के दिन में, फैसले के दिन में नुकसान उठाने वालों में से होगा।
ये पवित्र कुरान की सूरा आल इमरान की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने ये बात कही है। इस्लाम धर्म को हमें पढ़ना चाहिए। इस्लाम धर्म वो धर्म है जिसे हमारे और आपके पालनहार ने हमारे लिए और आपके लिए भेजा है। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर उसे साबित करने के लिए, उसे फैलाने के लिए अपने दासों के बीच में, अपने दासों के माबैन इसे साबित करने के लिए भेजा है। अगर आपको इस्लाम पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। पवित्र कुरान की स्टडी कीजिए, पवित्र कुरान का आप मुताला कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत नंबर 32 में फरमाया, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। लोगों की ख्वाहिश यह है, मनुष्य जाति की चाहत यह है, उनकी रग़बत यह है कि अपने मुंह के फूंकों से इस चिराग को बुझा दें, इस पवित्र धर्म के प्रकाश को बुझा दें, इसके लौ को बुझा दें, इसके तपिश को बुझा दें। पर अल्लाह इसका इनकारी है। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि अपने इस नूर को वो पूरा करे, गो काफिर लोग इसे नापसंद करें, वलो करिहल काफिरून। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस सृष्टि को बनाने वाले ने, इस धरती को बनाने वाले ने इस धरती पर जो धर्म नाफिज करने के लिए भेजा है, जिस धर्म को राइज करने के लिए भेजा है, हम और आप भी उसका मुकाबला ना करें, उसका विरोधी ना बने, उससे अदावत का मुजाहरा ना करें, उससे रंजिश ना करें, उससे कीना कपट ना रखें। हम और आप भी उसके समर्थक बन जाएं, उसे कबूल करें और इसे लोगों के माबैन में और इस धरती के बनाने वाले की इस धरती पे हम इसको फैलाएं। दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने घोषणा की है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा। अल्लाह ही की वो ज़ात है, अल्लाह ही वो व्यक्ति है, अरसला रसूलहु बिलहुदा, जिसने अपने संदेष्टा को, पैगंबर को, चिट्ठी रसा को हिदायत दे करके भेजा है। व दीनिल हक़, और सच्चे दीन के साथ भेजा है। किस लिए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि इस धर्म को, इस नूर को, इस प्रकाश और रोशनी को दुनिया के अंदर मौजूद सारी रोशनियों पर गालिब कर दे। दुनिया के अंदर मौजूद, इस पृथ्वी पर मौजूद तमाम धर्मों पर इसको गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक लोग चाहे इसे नापसंद करें, पर अल्लाह जो चाहता है वो करके रहता है। इसे सूरह तौबा के आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने जिक्र की है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के नहीं बल्कि सूरह सफ़, हाँ, सूरह तौबा की आयत नंबर, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में जिक्र की है। एक और मकाम पर हम जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, अल्लाह के दीन को, उसकी रोशनी को, उसके धर्म को, उसके पवित्र कुरान को लोग बुझा दें। बेअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, काफिर लोग गो इसे नापसंद करें। सूरह सफ़ आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया है। हम फिर आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपने इस धर्म को कभी पढ़ा है?
आप इस धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इस्लाम को पहले पढ़िए। हमारे और आपके पालनकर्ता ने, हमारे और आपके पालनहार ने, हमारे और आप के रचने वाले ने, पैदा करने वाले ने हमारे और आपके लिए धर्म भेजा है। ये मुसलमानों का धर्म नहीं, सारे इंसानों का धर्म है। अल्लाह सबका अल्लाह है, कुरान सबकी किताब है, रसूल सारी दुनिया के लिए रसूल हैं। इस हकीकत को हम और आप समझें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, मौला सारे मनुष्यों को, सारे इंसानों को इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से समझने और करीब से उसे देखने, परखने और उसे पढ़ने और उसकी स्टडी करने की तौफीक दान करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ديننا حياة، ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء.